नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और तिलक आयुर्वेद फार्मा की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर पे स्वस्थ, सुखी और निरोग जीवन से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दोस्तों, आज बढ़ती हुई जो ये बीमारियां हैं, जो समस्या है, उसके अंदर एक समस्या है जो लगभग हर परिवार के अंदर कोई ना कोई एक सदस्य जिससे पीड़ित है और जिसकी वजह से आगे उसके शरीर को बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं और उसका शरीर बहुत अधिक बीमारियों से घिर जाता है और उसे बहुत दिक्कत आती है। तो दोस्तों, आज हम उस व्याधि या बीमारी के बारे में आपको बताते हैं जो मुख्य रूप से जिसको हम डायबिटीज़ या शुगर कहते हैं। यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। दोस्तों, जो इसके मुख्य रूप से कारण है, अब उसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसका जो मुख्य कारण होता है वह है शरीर में अत्यधिक वेट का बढ़ना, अर्थात वजन का बढ़ना या फिर फैट का बढ़ना। फैट के बढ़ने की वजह से भी जो शुगर है यह होती है। और ज़्यादा समय पर जो मतलब अनुचित रूप से सोना, आलस को शरीर में बनाए रखना, इसकी वजह से भी होती है। और नियमित समय पर, निश्चित समय पर नींद का न लेना, अर्थात दिन में तो सोना और रात को नहीं सोना, जो नींद को इम्बैलेंस कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी शुगर के लक्षण आ सकते हैं। दोस्तों, एक इसका मुख्य कारण वंशानुगत भी होता है। वंशानुगत भी यह शुगर एक से दूसरे में फैलती है या फिर होती है। दोस्तों, अब इसके जो मुख्य रूप से लक्षण हैं वो लक्षण हम के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे लगातार बॉडी का वेट कम होना, शरीर में जो बॉडी का वेट है वो लगातार कम होता जाता है। भूख का बार बार लगना, बार बार बहुत ज़्यादा भूख लगती है और बार बार पेशाब करने की शिकायत होना या फिर दिक्कत होना। लेकिन जहाँ पे हम मूत्र या पेशाब करते हैं उसके आसपास चींटियों का आना, शरीर में कमजोरी, थकावट महसूस होती है, याददाश्त धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, जोड़ों में दर्द और इसके अलावा घुटनों में दर्द होता है। आगंतुक व्याधियाँ होती हैं, सर्दी जुकाम बुखार, उसकी चपेट में तुरंत आ जाना, ये भी इसमें दिक्कत आती है। जलने पर या कटने पर कोई घाव हो जाता है तो घाव का जल्दी नहीं भरा जाता, वो भी शुगर के ही मुख्य रूप से एक लक्षण है। और इसके अलावा जैसे हाथ पैरों में चींटियों का चलना, सूनापन महसूस होना, ये भी शुगर का ही एक दोस्तों लक्षण है। अब हम इसके जो दुष्प्रभाव है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका जो दुष्प्रभाव है पूरे शरीर पर पड़ता है दोस्तों। जैसे आँखें हैं, अगर शुगर की मात्रा शरीर में ज़्यादा बढ़ चुकी है तो आँखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है और कई बार तो आँखों की रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिससे कम दिखाई देता है या फिर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। इसके अलावा याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, किडनी पर इफेक्ट होने की वजह से किडनी की ख़राब हो जाती है। और बार बार हार्ट के ऊपर इसका इफ़ेक्ट होने पर हार्ट के अंदर बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जो इसके बहुत अधिक दुष्प्रभाव हैं। अब हम इसमें इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, इसमें हमें चीनी, गुड़, मिठाई, मांस, अंडा, चॉकलेट, पान मसाला, जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या कम खाएं? इसमें हमें मुख्य रूप से नमक, घी, तेल, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ हैं, सूखे मेवे, इनका सेवन करना चाहिए, लेकिन कम मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। क्या खाएं? हरे पत्तेदार सब्जियां, खीरा, प्याज, टमाटर, लहसुन, सामान्य मिर्च मसाले वाले उत्पाद, जो इसका सेवन करना चाहिए। और इसके अलावा हरे पत्तेदार सब्जियां जितनी हो सके उसका सेवन करना चाहिए। गेहूं, चना, ज्वार, इन आटों को मिक्स करके, इसमें आप मूंग का आटा चाहें तो भी मिला सकते हैं, मिक्स करके इसकी रोटी बना के खाना चाहिए। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि पुराना अनाज हो तो उसका सेवन करना चाहिए, वो बेस्ट रहेगा। सरसों के तेल का ही सेवन करना चाहिए और भोजन को निश्चित समय पर, समय के अकॉर्डिंग ही भोजन करना चाहिए। अनिश्चित समय पर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन के अंदर कभी भी टाइम को लेकर उसके अंदर कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। सुबह भी टाइम पर भोजन करना चाहिए, शाम को भी टाइम पे भोजन करना चाहिए। करेले का जूस, करेले की सब्जी, मेथी की सब्जी, मेथी का पानी या चूर्ण का सेवन करना चाहिए। नीम की पत्ती का सेवन या फिर नीम की पत्तियों का जूस बना के इसका सेवन करना चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपको धनुरासन, कपालभाति, अर्धमर्त्यासन, पश्चिमोत्तासन और साथ में शवासन भी आदि योग करने चाहिए। इसके अलावा आपको शुगर संबंधी या मधुमेह संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप तिलक आयुर्वेद फार्मा पर
मुझसे संपर्क कर सकते हैं, यानी डॉक्टर प्रदीप कुमार से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको शुगर से संबंधित विभिन्न जानकारियों के बारे में बताएंगे, इसके साथ विभिन्न प्रकार के जो इसके परहेज हैं उसके बारे में बताएंगे, और इसके साथ साथ आपको औषधि जो आपको चाहिए उस औषधि के बारे में आपको बताएंगे। अगर आपको औषधि तिलक आयुर्वेद फार्मा से लेनी है उसका कैसे सेवन करना है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।